Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. पीडीएफ विजिबल है आप सबको? विजिबल है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. सो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कल डिस्कस कर ली थी। वो क्या थी? इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। मीन्स हमने इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिए थे। उनका हमने जो इंटीग्रल थे उनका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया था। ठीक है। सेकेंड जो एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की थी वो क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये भी एक अनदर एप्लीकेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। क्लियर है बेटा? बोलिए। Yes, ma'am. सो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आपकी इक्वेशन 3.34 गिवन है। ये कल मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ये जो an है, an-1, a2, a3, a1, a0, ये सभी क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब आपको इस ODE का क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस रेंज के अंदर -इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज के अंदर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप मैथ्स के अंदर भी यही करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। इक्वेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी आपने, पढ़ी हैं? पढ़ी हैं आप सबने डिफरेंशियल इक्वेशंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किस रेंज में? -इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज में। और यहाँ पे जो एफ है वो डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। फोरियर फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? एफ किसके इक्वल आ गई है? Ly। ये जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है सारी, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको एक अनदर सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे किया है? Ly से। क्या सिंबल है बेटा? Ly। ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो ये जो Ly है, जो लेफ्ट हैंड साइड पूरी टर्म थी उसको हमने Ly कंसिडर किया। अब हम दोनों तरफ उसका क्या लेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया। Ly का फोरियर ट्रांसफॉर्म बाहर T लगा दिया। an कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो टर्म्स होंगी वो ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाएगी। an तो बाहर आ गया और ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है? dny डिवाइड बाई dx की पावर है। प्लस में an-1 बाहर, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ d की पावर n-1y डिवाइड बाई dx की पावर n-1 प्लस में अप टू सो ऑन एज इट इज चलेगा। a1 बाहर, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस a0 कांस्टेंट टर्म बाहर और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y का क्या हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? dy से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. अब हम आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मैंने बताई थी। डेफिनेशन का मतलब उसका फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है। किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? √2/π। किस रेंज में निकाल रहे हैं? -इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर -α2x fx dx बताया था। Yes, ma'am. यहाँ पे fx क्या है? dny डिवाइड बाई dx की पावर n। क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये जो RHS है हमें इसका क्या निकालना है? फोरियर ट्रांसफॉर्म भी तो निकालना है। बाहर टी लिखा हुआ और ये मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हैं। एक फर्स्ट हमारा e की पावर -α dx, सेकंड क्या है? dny डिवाइड बाई dx की पावर n। और इनका क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। तो RHS का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स।
दो वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर, दो वैल्यू होती है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे ही कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखो अंडर रूट 2/पाई तो बाहर कॉमन आएगा, आएगा ना। फर्स्ट एज इट इज, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स एज इट इज, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस इसकी मैम। पावर क्या होती है, जो डिफरेंशियल होता है जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। यहाँ पे n पावर है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1। इस क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस केस में, इसलिए यहाँ n-1 पावर होगी। समझ आ गया। माइनस में इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, ई की आइटा के एक्स, फिर एक्स के साथ माइनस आइटा के, एक माइनस बाहर होगा, एक ही आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, प्लस आइटा के बाहर और इसका इंटीग्रेशन। क्या ये इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, राइट हैंड साइड का। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखिए, अब हम क्या रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स किस रेंज में है, इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया वैल्यूज का, अब हमें लिमिट्स भी तो रखनी है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब एक्स की वैल्यू टेंड करेगी प्लस माइनस इंफिनिटी, तो दोनों वैल्यूज। तो जब मैं यहाँ एक्स की जगह इंफिनिटी रखूंगी, ठीक है, और एक बार एक्स की जगह माइनस इंफिनिटी रखूंगी, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वैनिश होने वैनिश। वाली है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 की। लेकिन उसके लिए आपको इसको 0 मानना पड़ेगा इस क्वांटिटी को। अब देखो e की पावर जब x की जगह प्लस इंफिनिटी रखेंगे, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 ही तो होता है। ठीक है, 0 होता है ना, 0 इंटू 0 0, और e की पावर x की जगह माइनस इंफिनिटी रखोगे, e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी इंटू 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0। कंसिडर आपको करना पड़ेगा, ये टर्म 0 एज्यूम करनी पड़ेगी। क्लियर है। सेकेंड टर्म एज इट इज रखेंगे बस। ये लिमिट्स जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेंगी उसको 0 से इंफिनिटी बना देंगे। तो जब हम इसको 0 से इंफिनिटी बनाते हैं तब क्या होता है, एनिमल आगे 2 भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे ना मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस इंफिनिटी आएगा क्योंकि आगे फिट नहीं करा। ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, और ये टर्म एज इट इज, डी एन -1 डिवाइड बाई डी एक्स तो पावर n-1 डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यहाँ पे ये y और क्यों आया, एनीवन बोलिए। यहाँ y नहीं आएगा बेटा, आप खुद देखिए इस टर्म के अंदर y है कहीं, बताइए, बताइए कहीं है बेटा y, नो मैम। तो नहीं आएगा। अब आप ये जो प्रोसेस है फिर से इंटीग्रेशन करोगी, कितने बार रिपीट करोगी, जितनी पावर है उतनी बार ही रिपीट करोगी, n-1 टाइम रिपीट करोगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो जितनी बार आप रिपीट करोगी आइटा के की पावर उससे एक ज़्यादा होगी। ठीक है, n-1 टाइम रिपीट करोगी तो आइटा के की पावर कितनी होगी, एक ज़्यादा, मतलब +1 कर दूंगी, n टाइम हो जाएगी। क्लियर है, मतलब यस इंटीग्रेशन मैम। रिपीट कर दिया n-1 टाइम। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना आइटा के की पावर कितनी हो जाएगी, जितने टाइम आप रिपीट कर रहे हो उसमें एक ऐड कर लेंगे। ठीक है,
चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ भी y गलती से लिखा है dx, ये तो रिमूव हो जाएगा ना क्योंकि इंटीग्रेशन रिपीट कर दिया -1 टाइम, तो ये हट जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा। यस मैम। अब देखिए आइटा के की पावर n √2/5 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इक्वल dx। आइटा के की पावर n एज इट इज, और इसको क्या अज्यूम कर लिया है, इसमें टी वाई मान लिया है। क्या मान लिया है? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, यहाँ x की जगह आप y से भी रिप्लेस करवा देना चाहिए। उसको आपने मतलब ये जो क्वांटिटी है ये वाली y नहीं आएगा यहाँ भी, उसको क्या मान लिया टी वाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, y का। ठीक है, बोलिए। यस मैम। अब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, तो ये जो आपकी इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी, देखिए ए एन, यहाँ आइटा के की पावर कितनी आ जाएगी एन, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई प्लस में ए एन माइनस वन आइटा की, मतलब जितने टाइम डेरिवेटिव है आइटा के की पावर उतने टाइम आ जाएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे, यहाँ प्रूव करने के बाद क्या मिला, यहाँ डिफरेंशियल की पावर एन थी तो आइटा के की पावर एन आई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई आया है। बोलिए। यस मैम। तो इससे यही प्रूव होता है कि यहाँ पे जब मैं ट्रांसफॉर्म निकाल लिया मैंने इसका, तो पता चला कि ए बाहर आइटा के की पावर एन टी वाई, और यहाँ आइटा के की पावर एन माइनस वन टी वाई, यहाँ आइटा के की पावर एक पावर एन तो वन टी वाई प्लस एन होती है। क्या इस तरह से फॉर्मेशन कर लोगे इस इक्वेशन का? यस मैम। बोलिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। अब सब में से डी आई बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा ए एन आइटा के की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन आइटा के की पावर एन माइनस वन प्लस ए प्लस ए नो तो टी वाई बाहर, और ये जो सम वाली सीरीज है इसको अज्यूम करिए पी आइटा की। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा पी आइटा की यही सीरीज है, ये जो ब्रैकेट में लिखा, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपका टी वाई क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टी वाई ये कैसे बनेगा बेटा, बताइए। टी वाई कैसे निकालोगे, ये टर्म उधर यहाँ जाएगी, तक देखो, हाँ लेफ्ट हैंड रेफरेंस में साइड जाएगी ले तो उसके इन्वर्स में जाएगी, और टी एल वाई एज इट इज, क्लियर है? लो। यस मैम। बोलिए। यस मैम। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, एल वाई किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल अज्यूम किया था मैंने, और ये यस एज इट मैम। इज। ठीक है, जबकि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, कैपिटल एफ के है, एफ एक्स बोलो। ठीक है, एफ के किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स का है। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ के है। ठीक है, इस लाइन को पूरी स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, बाहर टी लगा दें वो कितना है, क्लियर है? यस मैम। बोलिए। बोलिए बेटा। यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए टी वाई की जगह आप क्या रखोगे इधर, एफ के जी के रखोगे, रखोगे ना इधर? यस मैम। ठीक है बेटा, रखोगे, और टी एफ एक्स किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ का।
वो ये दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जी के किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। यस मैम। अब y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ x बाय इनवर्स ट्रांसफॉर्म। यदि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी करते हैं नहीं करते हैं। ये जो है ना, ये टी वाई इक्वल टू एफ के जी पे, वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगी वाई एक्स। और यदि ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है टी वाई का, इनवर्स लेना हो तो दोनों तरफ टी इनवर्स कर देना, तो यहाँ तो टी इनवर्स से टी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वाई फंक्शन लिखा जाएगा एक्स का, और इस तरफ टी इनवर्स एफ के जी पे हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। अभी जो आर एच एस है वो क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये इनवर्स ही तो है, टी इनवर्स का मतलब है कौन सा ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ के जी के का। लेकिन आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाई थी, कि एफ के जी के का प्रोडक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन के। तो इसका मतलब ये जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कन्वोल्यूशन भी है दो फंक्शन का, एफ एक्स जी एक्स का। क्लियर है। यस अब मैम। इसी मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, दो फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन के बराबर भी लिख सकती हूँ, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, यस मैम। बताया था ना, बताया था उस चरण के अंदर। बोलिए बेटा। यस मैम। अब तो वाई एक्स इक्वल टू टी इनवर्स कॉन्वोल्यूशन के इक्वल लिखते हैं, कॉन्वोल्यूशन की थ्योरम ये कहती है उसकी वैल्यू इतनी होती है नहीं होती है। इनिशियली आप लोगों को बताया है, बोलिए। यस मैम। तो इस तरह से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या ये सॉल्यूशन नहीं है वाई एक्स, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई एक्स ही तो होगा, वाई वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। सॉल्यूशन आ गया है ना ये, फोरियर ट्रांसफॉर्म के स्टेप्स यूज करके। तो कर लोगे इस तरीके से ये वाली एप्लीकेशन भी। यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट के अंदर यहाँ तक। बताइए बेटा। नो मैम। एनिमल। सो आपका इस यूनिट का भी सिलेबस कंप्लीट होता है। ये कुछ सोल्ड एग्जांपल्स हैं, सोल्ड एग्जांपल आपको इन यूनिट के करने, आपको असाइनमेंट में भी दे रखा है सोल्ड एग्जांपल्स। और कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोले हुए हैं, 20। 20 हैं। तो कर रहे होंगे सोल्ड एग्जांपल्स की, यस मैम। और प्रॉब्लम जरूर कर लेना होता है। तो इस यूनिट में हमारा एक फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव तो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, कर दिया था डिस्कस। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के टाइम, बोलिए बेटा। पढ़ा था हमने क्लास में। ये आप 11th में भी पढ़ते हैं, बर्थडे में है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, वो आपस में क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। इसके अलावा फर्स्ट जो टॉपिक भी थे इस यूनिट में, वो भी मैंने आपको बोला था। उसमें एग्जाम में यदि कुछ आ सकता है तो उनका जो फॉर्मूला है लास्ट में, ट्रांसवर्स वेव का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, तो फॉर्मूला याद करना है आपको।
ठीक है, जस्ट जो फाइनल रिजल्ट है वही आपको लर्न करना है उसके अंदर। बाकी और जो क्वेश्चन होगा, वो जो बाकी के सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसमें से आप लोगों का टेंथ हो जाएगा। तो कर लोगे वो दोनों टॉपिक्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम अब नेक्स्ट वीक से हमारी थर्सडे क्लास है, तो हम फिर डिस्कशन करेंगे, मैं आपके साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का करें, थर्ड का करें पहले? Second, ma'am. ठीक है बेटा, पहले सेकंड का करेंगे। सेकंड में दो पार्ट हैं। Yes, ma'am. पार्ट ए में कितने पेजेस हैं टोटल, काउंट करके बताएं। कितने पेजेस हैं बेटा? Ma'am, 24. 24 है। तो आप 10 पेजेस पढ़ के आएंगे इनिशियल। इनिशियली जो 10 पेजेस हैं, फर्स्ट 10 पेजेस हैं जो पार्ट ए के सेकंड यूनिट के रीड करके आएंगे। ठीक, ठीक है Okay, बेटा, ma'am. वो Yes, ma'am. डिस्कशन है। बाकी आप इस यूनिट को रिवाइज करते रहना, इसके सॉल्व में लगे करके। ठीक है, और जितने आप इन डेरिवेशंस को लिख लिख के देखोगे उतना आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है यूनिट नंबर 1 हमारा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो आज के अटेंडेंस पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे सेंड कर देना। ठीक, मेरी आईडी पे और ग्रुप में भी डाल देना। ठीक है बेटा, कौन डालेगा? तनु है इधर? रेखा आप डाल देना बेटा। Okay, ma'am. ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।